व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ शादी की पहली रात में ब्राइडल चैम्बर में जाने के लिए हर दिन आंतरिक शक्तियों का अभ्यास किया और आसानी से सैकड़ों रस्सियों को तोड़ सकता था। लेकिन शादी की रात आदमी फिर भी अपनी पत्नी की टांग नहीं तोड़ सका। पत्नी धूर्तता से मुस्कुराती है। पति अपनी पूरी कोशिश करता है उसकी टांगे खोलने की, लेकिन वह नहीं कर सकता। उसकी पत्नी उसे बेकार कहकर चिढ़ाती है। निराश युवा व्यक्ति उसके साथ सोने का इरादा छोड़ देता है और रात भर दरवाजे के बाहर ही लेट जाता है। कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद वह आसानी से एक बड़े बैल को गिरा सकता है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की टांगे नहीं खोल सकता। फिर वह गुस्से में घर से भाग जाता है। 10 साल बीत जाते हैं। इस युद्धग्रस्त और अराजक दुनिया में वह अपने सैनिकों का नेतृत्व कर देश की रक्षा करता है। वह दुनिया में शांति लाता है और उसका बुद्धिमान शासक बन जाता है। सबसे पहले एक आदमी अपने सैनिकों को अधिकारी नियुक्त करता है। फिर वह उन्हें अपने मूल सपने याद रखने और लोगों की रक्षा करने की याद दिलाता है। फिर वह देश के मामलों को उन पर सौंप देता है और अपनी पत्नी को एक सरप्राइज देने के लिए अपने पैतृक गांव लौटता है ताकि उसे अपनी रानी बना सके। अपने सहग्रामियों के जीवन में कोई बाधा न डालने के लिए वह भेष बदलकर गांव जाने का निर्णय लेता है और अपने दूत को आदेश देता है कि वे साथ। महाराज, आपका गांव वालिया सामने है। क्या आप वाकई चाहते हैं कि हम आपका पीछा ना करें? मैं मामूली कपड़ों में हूँ, आप मेरे पीछे क्यों आएंगे? मिस्टर सूट कुछ दिनों में यहाँ आएंगे और वो आते ही आप सब एक साथ प्रवेश कीजिएगा। लेकिन अगर आपको कोई खतरा हो गया तो? ये मेरा गांव है और ये बिल्कुल सुरक्षित है। ये लीजिए, ये अपने पास रखिए। अगर कोई खतरा हो तो हम तुरंत आ जाएंगे। महाराज, खतरे में इसका उपयोग मत भूलिएगा। मिस्टर वेड, जैसा आप चाहे, मैं आप पर हुक्म नहीं चला सकता। टीना, मैं लौट आया। शुल्क दो। अच्छा, सभी लोग कतार में क्यों खड़े हैं? हमें प्रवेश शुल्क देना पड़ता है, नहीं तो हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। प्रवेश शुल्क? ये कैसा अजीब नियम है? ये यहाँ का नियम है। लेकिन मैंने कभी इस नियम के बारे में पहले नहीं सुना। तहसीलदार के बेटे की शादी हो रही है, इसलिए हमसे जबरदस्ती वसूला जा रहा है। मैं शुल्क नहीं दे सकता, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। तुम्हारे बैग में क्या है? इसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं। अगर पैसे नहीं है तो इससे काम चला लेंगे। अरे नहीं, मुझे इन्हें बेचकर पैसे कमाना है अपनी माँ के इलाज के लिए। वो इंतजार कर रही है। सर, मेरी मदद कीजिए, मुझे कृपया करके अंदर जाने दीजिए। तुम बिना शुल्क दिए अंदर जाना चाहते हो? उठो। अभी अंदर जाना है तुम्हें? नहीं, रुकिए। आप दिन दहाड़े इनके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? तुम्हें अब भी अंदर जाना है? नहीं, रुकिए। आप दिन दहाड़े इनके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? तहसीलदार के बेटे की शादी हो रही है, इसलिए वो जबरदस्ती शुल्क वसूल रहे हैं। हाँ, अगर कोई शुल्क ना दे वो अपराधी कहलाएगा। जो पैसे नहीं दे सकते वो अपराधी हैं और आप उनके साथ ऐसी बदसलूकी करेंगे। हाँ, इसका यही परिणाम है। गार्ड्स, इसे ले जाओ यहां से। अरे नहीं, नहीं, नहीं। आज मेरी आंखें खुल गई। आप अच्छे और बुरे नागरिकों का फैसला ऐसे करते हैं? अपनी बकवास बंद करो और पैसे दो, वरना तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। आप मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ लोगों की मेहनत की कमाई को छीन कर खुलेआम ऐश कर रहे हैं। आप सरकार के दिए गए शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। मौत तो हम सबको आनी है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपकी मौत आएगी और आपके इन लोगों का भी। तुम मुझे धमका रहे हो। धमका नहीं रहा, यही सच्चाई है। अब परिणाम भुगतो। आपने हाथ कैसे उठाया? तुम मुझे चुनौती दे रहे थे ना? अब भुगतो। अब भुगतो। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? मिस्टर शॉ, आप यहाँ कैसे? यहाँ ये क्या चल रहा है? इतना शोर शराबा क्यों? किसी ने प्रवेश शुल्क देने से इनकार कर दिया और हमें डकैत भी कह रहे हैं। सच में? तो कौन है वो? ये है। तुम हो?
टीना, तुम वापस क्यों आए हो? मैं वापस आ गया। या ये वही निकम्मा मंगेतर है जिसकी तुम फिक्र कर रही थी? क्या इसने नहीं कहा था कि ये महाराज बनने के बाद ये तुम्हें महारानी बनाएगा? लेकिन ये कहीं से महाराज तो नहीं दिखता, हाँ? अरे महाराज, ये तो प्रवेश शुल्क तक नहीं दे सकता। ये कहाँ का सम्राट है? रुको, हो सकता है कि ये सम्राट हो, और सम्राट अपने साथ पैसे नहीं रखते, हाँ? तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे देखकर तुम्हें झुकना चाहिए। मैं तो इस दुनिया में किसी के सामने नहीं झुकता। ओह, तुम्हारी बात सुनकर तो लगता है कि तुम्हारा औहदा काफी ऊंचा है। क्या तुम वाकई में सम्राट हो? बिल्कुल सही, मैं हूँ। बिल्कुल सही, मैं हूँ। चुप रहो। फिन तहसीलदार का बेटा है, तुम उसका बराबरी कभी नहीं कर सकते। और वैसे भी वो मेरा मंगेतर है। तुम शादी कर रही हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो मुझे तुम जैसे घटिया इंसान के लिए इंतजार करना चाहिए था? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने कहा था तुम मेरा इंतजार करोगे। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या तुम मुझे महारानी बनाओगे? मैंने जाने से पहले तुमसे शादी करने का वादा किया था, जब मैं अमीर और सफल बन जाऊंगा। क्या तुम सफल बन चुके हो? मैं इस बार वापस आया हूँ अपना वादा पूरा करने के लिए। तुमने कहा था तुम वापस आओगे एक सम्राट बनने के बाद। क्या तुम सम्राट बन चुके? देखो इसकी शक्ल। सम्राट तो राजसी वस्त्र पहनते हैं, लेकिन तुम एक भिखारी दिख रहे हो। और तुम्हारे बर्ताव सम्राट के साथ होती है एक भव्य यात्रा। जब भी वो सफर करते हैं, उनके साथ 81 रथ होते हैं जिनको घुड़सवार सुरक्षा देते हैं। तुम्हारा भव्य जुलूस कहाँ है? टीना, सम्राट की तो एक शक्तिशाली उपस्थिति होती है, उनका एक रौब होता है। तुम्हारा रौब कहाँ है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने आ गए। तुम वैसे ही निकम्मा ही रह गए। ठीक है, शायद मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम मेरी मंगेतर हो। मंगेतर? मैं बस तुमसे झूठ कह रही थी। मैं कभी तुमसे मंगनी नहीं करना चाहती थी। अगर तुम्हारे पास घर नहीं होता तो। लेकिन जब मैं उस वक्त भूखा था, तुमने मुझे अपनाया था। तो क्या तुम बस दिखावा कर रही थी? जिसने तुम्हें अपनाया था वो मेरी बहन थी, जेन लीड। उसने तुम्हारी देखभाल की, मैं नहीं। मैं तो कभी तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहती। ये नहीं हो सकता। अपनी हालत देखो, कुत्ते जैसे लग रहे हो। ओ नहीं, तुम तो कुत्ते से भी बदतर हो। तुम मेरे पति बनने लायक नहीं। सच में? क्या तुम जानती हो मेरा असली पहचान क्या है? क्या तुम जानती हो मेरा असली पहचान क्या है? तुम्हारी पहचान जरूर बताओ। हाँ, मैं भी तुम्हारा रुतबा देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है। ये कह रहे थे कि प्रवेश शुल्क जबरदस्ती इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि तहसीलदार की बेटी की शादी हो रही है। तो इस मुसीबत की जड़ दरअसल तुम हो। हाँ, सही कहा। मैं उनसे शादी करने वाली हूँ और मैं बनूंगी तहसीलदार की बहू। तुम्हें क्या लगता है? मेरी नजरों में तुम कुछ भी नहीं थे। तुम अपने आप को खोना चाहती हो बस एक मामूली तहसीलदार के बेटे के लिए। तुम तो वाकई में बहुत ही छोटी सोच वाली हो। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या खो दिया। चुप रहो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम्हें? तुमने मुझे मारा? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बस एक भिखारी हो। इसके बारे में तुम क्या करने वाले हो? तो तुमने इससे शादी करने का मन बना लिया है? मेरे पिताजी वालिया के तहसीलदार हैं। अगर टीना मुझसे शादी नहीं करेगी तो क्या तुम जैसे हारे हुए इंसान से करेगी? तुम अपनी शादी के लिए
जबरदस्ती लोगों से पैसे लेते हो। तो सोचो इन दिनों में तुमने कितने बुरे काम किए होंगे। क्या तुम्हें कानून के बारे में पता भी है? कानून? मेरा परिवार वालिया पर राज करता है और मेरे शब्द ही यहाँ का कानून है। तुम कितने घमंडी हो। क्या तुम्हें डर भी नहीं लगता कि तुम्हारे पिता अपनी पद खो सकते हैं? फिन, तुमने तो कहा था कि वो दूर यहाँ आने वाले हैं। हम मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर ये घटिया इंसान उसके सामने कुछ भी बोल दिया तो। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, लेकिन इसका क्या करें? बहुत आसान है, हम इसकी जबान ही बंद कर देंगे। बहुत आसान है, हम इसकी जबान ही बंद कर देंगे। तुम सच में बहुत चालाक हो। टीना लीड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी निर्दयी निकलोगी और मैंने तुम पर भरोसा किया था। लेकिन अब उम्मीद है कि तुम दोनों को इस बात का पछतावा हो। सबसे बड़ा पछतावा तो ये है कि मैं तुमसे मंगनी की थी, इसलिए वो मुझ पर नाराज है। सुनो जी सम्राट। क्या करना है तुम्हें पता है ना? जी सम्राट, आप बस देखते जाइए। पकड़ो इसे। मारो मारो इसे। क्या कर रहे हैं? मारो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। कीमत चुकानी होगी। फिन, ये तो एक सड़क छाप जानवर लग रहा है। टीना लीड, इसकी कीमत चुकानी होगी। पछतावा किस बात की? महारानी ना बन पाने की? रुको, अब समझ आया मुझसे बदतमीजी करने का परिणाम। अरे तुम तो छोड़ो, अगर यहाँ असली सम्राट भी होते तो वो भी बेबस बन जाते तुम्हारी तरह। अब परिणाम तुम भुगतोगे। मिस्टर वेन, पर्पल स्मोक, सम्राट हमें बुला रहे हैं। वालिया में प्रवेश करते हैं। लेकिन रुको, सम्राट नहीं चाहते कि लोगों को इसकी खबर मिले। 4 लोग मेरे साथ आएंगे, बाकी चांसलर का इंतजार करें। समझ गया। वो क्या था? मुझे बिल्कुल नहीं पता। बताओ, तुमने हवा में क्या छोड़ा? क्यों डर लग रहा है? फिन, ये बेकार इंसान अभी भी नौटंकी कर रहा है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, घुटनों पर आओ और माफी मांगो, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतनी हिम्मत, जाओ अपने घुटनों पर। तुम इस लायक नहीं हो। फिन, ये घटिया इंसान बहुत जिद्दी है, सिर्फ मारना काफी नहीं है। सही कहा। गार्ड्स, हाथ बांधो इसके। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब मुझे नाराज करने का परिणाम भुगतोगे तुम। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतने लोगों में उसे मिस्टर शॉ को ही गुस्सा दिलाना था। हाँ, सही कहा। परिवार में शादी कर सकते हैं, तहसीलदार की बहू बनने की। वो होगा तुमसे छुटकारा मिलने के बाद। तुम कभी भी वापस नहीं आए। ये सच में किस्मत वाला है कि अभी तक जिंदा है। मैं तुम सबको मार दूंगा। मरना तो तुम्हें चाहिए। राज्य के दूत पधार रहे हैं। पूरी कहानी देख